चंद मेरे लाल हो बेटा, तू वापिस घर ने चालिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। कर्मों की लकीर माता, भस्म रमा कैरी जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता। भस्म रमा जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता। अरे वापिस चले समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक न आती रे। नाने नो से दूर किया मेरी फाटन लाग जाती रे। नाने नो से दूर किया मेरी फाटन लाग जाती रे। हो तने माला राखी आपको बार बार समझाया था कि हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है और स्वयं इस नगरी के हम राजा हैं, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी। अब हम महलों में नहीं जा सकते, क्योंकि सुना है कि इंसान गृहस्थ जीवन से सन्यासी जीवन में जा सकता है। अगर कोई साधु बनकर के वापस गृहस्थ जीवन में जाता है तो उसका धर्म और पंथ कुछ नहीं होता साथियों। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ, मैंने तुझे पहले भी कहा और अब भी यही कहती हूँ कि उस टाइम मेरी बुद्धि ने कुछ भी काम नहीं किया, सोचना बंद कर दिया। हाँ। सिर्फ यही सोचा कि अपने बेटे को अमर करा दूं, अपने बेटे को अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहती थी। अच्छा। लेकिन जैसे ही महलों में पहुंची, 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्याओं का रो रो करके बुरा हाल है और पूरा महल भी तेरे बिना सूना सूना लगता है। मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। सुनिए हमारी बात गौर से। यही अपनी बात। समझाई माता, बार बार मैं मना करूँ था, तेरी समझना आई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा, तेरी इसी में भलाई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, अकल मेरी चकराई बेटा, हो जा अमर
शरीर पूत का सोचे थी तेरी माई बेटा, ना बेरा था जोग दीवा का सर चढ़ जा कर आई बेटा, ना बेरा था जोग दीवा के सर चढ़ जा कर आई बेटा। इनका तू करी ले ख्याल रे बेटा, लोग नगरी के आलिए गोपी चले मेरे लाल हो बेटा, वापिस घरे ने चालिए। एक काम कर ले माँ, कौन सा काम? क्योंकि जब इंसान बुढ़ापे की तरफ चल देता है, उम्र ढलने लगती है, हाँ तो केवल एक रास्ता नजर आने लगता है, उस भगवान का। हाँ तू भगवान का भजन यहाँ कर सकती है अगर तेरे अंदर इतनी ममता उमड़ रही है। ये बात मुझे योग दिलाने से पहले सोचनी थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, साधु का रूप धारण कर लिया है। अब हम गृहस्थ जीवन का वस्त्र धारण नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं हो सकता, जब मैंने ही तुझे जोग दिलाया है और मैं ही तुझे कहती हूँ कि मुझे जोग वोग नहीं दिलाना, तू अपने घर वापस चल। क्योंकि साधु संतों के भी कुछ धर्म और पंथ और नियम होते हैं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानती तेरे नियमों को। अच्छा हाँ। तो मेरी बात तो सुन सकती है। कह दे अपनी बात। सुनिए मेरी बात। ओ हरि भजन में प्रीत लगा ले, हरि भजन में प्रीत लगा ले, सच्ची भक्ति हो जाएगी, गोपी चलते रहे हमारे बने माँ, सफल कमाई हो जाएगी। जैसी इच्छा, अरे जैसी इच्छा, ये जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जाएगी, जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जाएगी। फिर सोने रानी तेरी महल में, सोने रानी तेरी महल में भारी रुधन मचावे रे, अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान गवावे रे, 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान गवावे रे। हो जागा बुरा हाल रे बेटा, आज्ञा माने की मानिए, गोपी चले मेरे लाल हो बेटा, वापिस घरे में चालिए। माँ कह दे बेटा। अब आप भी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। जब आपने मुझे साधु बना ही दिया है, योग दिला ही दिया है, तो मेरा कम से कम योग तो सफल हो जाए। लेकिन बार बार तू ऐसी बात कर रहा है हाँ। कि अपने माँ के दिल को दुखा रहा है। अरे मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मेरे साथ में इतना बड़ा जुल्म करेगा। नहीं नहीं, मैंने जुल्म कहाँ किया है, और मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है। लेकिन अब क्यों नहीं कर रहा है मेरे आदेश का अब नहीं पालन? हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कहीं ग्रंथ में नहीं होता, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं जो साधु समाज में चले जाते हैं वो गृहस्थ समाज में नहीं आते हैं।
लेकिन गोपी चंद हाँ। अगर तू आज मेरे साथ अपने घर वापस नहीं जाएगा तो तेरी माँ भी यहाँ से वापस नहीं जाएगी, तेरे धोने पर अपने प्राण त्याग देगी। अच्छा हाँ। तो सुनिए हमारी बात। ये अपनी बात। ओ राजपद तज जोगी होगा, राजपद तज जोगी होगा, इतना धर्म घटाऊंगा, दे आशीर्वाद माता तेरी कोना कोक ल जाऊंगा, अरे चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। अरे मत कर तू इनकार लाडले, मत कर तू इनकार लाडले, डूबा ढेरी हो जागी, मेरे लेखे परले होगी, रात अंधेरी हो जागी, कविताई हरे राम बैसले, रोशन तेरी हो जागी, कविताई हरे राम बैसले, रोशन तेरी हो जागी। रट ले तू दीन दयाल रे बेटा, तेरी लहसुरी में काली रे, गोपी चले तेरे नाल हो बेटा, वापिस घर में जाइए, गोपी चले तेरे नाल हो बेटा, वापिस घर में जाइए। हे गोपी चंदे बीरी मेरे तने, ये क्या हाल बनाया, अरे भीख घाल दे नहीं भैया। चंद्रावण में जोगी बन के आया, हो मैं जोगी बन के आया, हे गोपी चंद वीर मेरे कन्हैया का बनाया, हर भीख घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के जोगी बन के आया। भैया गोपी चंद कह दे जिस तन पे राजा की पोशाक होती थी और वही सर पे मुकुट होता था, हाँ। आज उस तन पे ये भगवे वस्त्र बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहे हैं भैया। तूने लेकिन अपना साधु क्या सन्यासियों के तो ऐसे ही भेष धारण होते हैं, यही वस्त्र होते हैं, केवल भगवान की भभूति को लगाकर तन पे भगवान का भजन करते हैं। लेकिन तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने ये भगवा बाणा धारण कर लिया? केवल भजन की कमी थी, और वो बात हमारी माँ ने हमको समझाई कि बेटा तेरा शरीर अमर हो जाएगा, तू गुरु की शरण में चला जा, साधु बन जा, योगी हो जा, तपस्वी बन जा, तेरा शरीर अमर हो जाएगा। माँ के कहने से हम योगी बन गए। कहिए आपको क्या कहना? सुनिए मेरी बात। कहिए क्या बात है? सर पे ताज धरे था,
अरे बीती बातें में भूल जब ना तेरा भैया राज करेगा ओ तेरा भैया राज करेगा। बन्या रे भिकारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। इस भारत वंश का नहीं भैया। हर बच्चा मेरे पहनाज करेगा ओ मेरे पहनाज करेगा। भसा में रमा घरे घरे हाथे तेरी सोने जैसी काया। हर भीख खाने दे चंद्रावरे में जोगी बन के जोगी बन के आया। और भैया गोपीचंद हाँ। अरे तूने अपना सारा पाठ छोड़ दिया और ये क्या तूने काम पकड़ लिया मांगने खाने का। ये तो भैया गोपीचंद ये अच्छा काम नहीं है, तू अपने घर वापस चला जा। ये तो साधु सन्यासियों का पहला काम है, क्योंकि हर चेला योग तो ले लेता है लेकिन परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी है। जैसा गुरु का आदेश है भिक्षा का तो भिक्षा तो मांगनी जरूरी है मेरी। नहीं भैया कहिए क्या सुनिए कहना मेरी चाहती हैं बात। आप, कहिए क्या बात है। हो राजपाट राजधानी छोड़ी के विपता बड़ी भारी। आज परमेश्वर का नहीं। भजन करूरी मैं बन योगी तपधारी ओ मैं बन योगी तपधारी। किसके ऊपर सबर करे मर रो रो के मैं तारी। मेरी माता ने आदेश दिया रे मेरे बेटा बनो रे पुजारी ओ मेरे बेटा बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया हर भीख खाल है दे चंद्रावरे में जोगी बन के मैं जोगी बन के आया। घर में सो ले रानी
अरे कर्मों के अनुसार भोगते दुख सुख सभी ये प्यारी भोगे दुख सुख सभी ये प्यारी। झाले बदन की डटती कोन्या चढ़ती हुई रे जवानी एक संयम और साधना तेरी सबे मिट जावे परेशानी सबे मिट जावे परेशानी। दिल पे भारी चोट खोटे भीते ढाल दे चल रावण में जोगी बन के जोगी बन के आया। भैया गोपीचंद, हाँ एक जो बहन होती है और जो उसका भाई होता है उसके होता दुख है। सुख का साथी होता है। हाँ। एक बहन अपने भाई के सामने जाकर के सारी बात बताती है अपने बताती दुख है। सुख की, लेकिन मुझे ये बता कि मैं किसे अपने दुख सुख की सुनाऊंगी और किसके यहाँ जाकर के बैठूंगी। तेरी बात बिल्कुल ठीक है बहन, क्योंकि हर बहन के जीवन में दो अहम वक्त आते हैं। एक तो जब उस बहन के बच्चे शादी के योग्य हो जाते हैं तो साथियों हर बहन चाहती है कि मेरा भाई भात लेकर के आए। साथियों कहते हैं कि भाती 1 रुपए का हो या लाख रुपए का, वक्त की शोभा होता है। और दूसरा वक्त जब आता है कि जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो साथियों हर बहन चाहती है कि मैं अपने भाई की सोनी कलाई में रक्षा का सूत्र बांधू, बंधन बांधू। लेकिन इस संसार में ना जाने कितनी ऐसी बहनें हैं जिनको भाई नहीं होता। सरदारों, सबका बेड़ा पार वो परमपिता परमात्मा लगाता है। तू भी उसी पर विश्वास कर ले, तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन उस परम पिता पे कैसे विश्वास कर लूं जब मेरा भाई मेरी आंखों के सामने खड़ा है? कैसे सब्र कर लूं? और मेरी बात सुन ले भैया। सुनिए मेरी बात गौर से साथियों, इस प्रकार से उस अपनी बहन चंद्रावण की बात सुनकर के उसी परमपिता परमात्मा में वो गोपीचंद भक्ति में लीन होने लगा और भगवान का भजन करने लगा। चला भिया आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आदर मान करेगा। अरे धीरज धर ले, तू धीरज धर ले, बहन लाडली हर तेरा ध्यान करेगा। ओ बहना हर तेरा ध्यान करेगा।
कौन कन्यादान करेगा और सबका मालिक, सबका मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा ओ रक्षा भगवान करेगा है अद्भुत हरे राम कैसे ठीक घाट है दे चंद्रावण में जोगी बने के जोगी बने हे गोपी चले वीर करे ठीक घाट है दे चंद्रावण में जोगी बने जोगी बने अमर सदा ओ एक बार सभी सरदार यहां बैठे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथी, जोर तालियां। ए जानकी देवी अमर सदा तेरा अरे होता या गुणगान रहे, परलय तक भी तेरे नाम की दुनिया में पहचान रहे, दुनिया में पहचान रहे जानकी देवी अमर सदारी, जानकी देवी अमर सदारी गान रहे परलय तक भी तेरे नाम की दुनिया में पहचान रहे दुनिया में पहचान रहे साथियों, पहली बात तो समाज ऐसा यज्ञ और इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए इजाजत नहीं देता, क्योंकि ये सभी समाज को, सर्व समाज को इकट्ठा करके सलाह मशवरा किया जाता है। आइए पहली बात मैं क्या रख दिया, क्या बता दिया। हे यारे प्यारे सपने मिलके नेकी सलाह बनाई, अरे 40 गांव काज करे हम पंचायत बोले भाई, शुभ मुहूर्त समय सुहानी आज घड़ी सुहानी आई अरे तेरे बेटों ने तेरी याद में सारी रस्म निभाई है सारी रस्म निभाई कर दी तेरे मन की चाहिए, कर दी तेरे मन की चाहिए तेरी शान रहे तेरे नाम की दुनिया में पहचान रहे दुनिया में पहचान रहे सरपंच बन के कायम एक मिसाल करी, अमर सिंह ने तेरी सेवा माँ मनते हृदय हाल करी, जो कुछ बोली मुख से माता ना अम्मी ने हाल करी, राम तार ने सदा हमेशा मनते देखी हाल करी
की दुनिया में पहचान है, दुनिया में पहचान है। ओ यारे प्यारे गोती नाती हो, ओ यारे प्यारे गोती नाती आई बिरादर सारी, गांव बिशनपुर में लोगों आज भीड़ हुई बड़ी भारी। अरे पंच और सरपंच यहाँ पे बैठी से सरदारी, अरे शोभा ने बढ़ाई खिलरी केसर की सी, केसर क्यारी, ये इनके स्वागत की तैयारी, इनके स्वागत की तैयारी पूरे की दुनिया में पहचान है, दुनिया में पहचान है। करण सिंह ने सेवा करके सीख लई बचपन में, आदर और सत्कार करे या बातें इनके मन में, अरे सबका ही सम्मान करे ये भर के चावे उमंग में। वही त्याग की नीति उदय राम के भरी हुई अंग में, भरी हुई अंग में। ये सतगुरु जी के संग में भीम सिंह, सतगुरु जी के संग में भीम सिंह तो सदा ज्ञान तेरे नाम की दुनिया में पहचान है, दुनिया में पहचान है। जानकी देवी हमारे सदा माँ, जानकी देवी हमारे सदा होता है तेरे नाम की